हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं शाहरुख खान से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है टेली परफॉर्मेंस फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए। तो आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख खान जी। सो थैंक यू थोड़ा सर। सा इंट्रोडक्शन दीजिए शाहरुख। मेरा नाम शाहरुख है और मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, अच्छा। काशी। जी जी। मैंने वहीं से अपनी सारी एजुकेशन ली है और अच्छा। मैंने अपनी बीकॉम की डिग्री ली है हम्म राजस्थान से। हम्म। उसके बाद मैंने होटल ज्वाइन किया, फोर अच्छा। स्टार होटल है वो, जहाँ पे मैंने 6 साल बिताए अपने वहाँ पे। होटल में मतलब बहुत किस पोस्ट पे थे आप? स्टार्टिंग में मैंने जब ज्वाइन किया था वहाँ पे, तो मैं एक गेस्ट सर्विस एसोसिएट पे था। अच्छा एक अच्छा अच्छा। एंट्री लेवल पोजीशन थी वो। अच्छा। उसके 2 साल बाद हम्म। परफॉर्मेंस के अनुसार हम्म। मेरा प्रमोशन हुआ। मैं अच्छा। सीनियर गेस्ट सर्विस एसोसिएट बना। वेरी गुड। हम्म उसके हम्म 2 या 2.5 साल बाद फिर मुझे असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर बनाया गया वहाँ पे। अच्छा फिर अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने टेली परफॉर्मेंस ज्वाइन किया। हम्म। अच्छा 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 अच्छा। तो टेली परफॉर्मेंस में आपने ज्वाइन किया तो आपका कंपनी का नाम था टीपी, राइट? टेली परफॉर्मेंस जो प्रोसेस था वो कौन, फ्लिपकार्ट था या फिर कोई और प्रोसेस था आपका? राइट, जैसा कि आपने कहा कि हम्म, टेली परफॉर्मेंस कंपनी थी, मेरा जो प्रोसेस था वो फ्लिपकार्ट का प्रोसेस था। अच्छा, तो ये चैट था या वॉइस था? ये वॉइस प्रोसेस था। वॉइस प्रोसेस था। तो ब्रांच कौन से था, मतलब मोहाली ब्रांच था, कोलकाता था, नोएडा था, कौन से ब्रांचेस थे आपकी हायरिंग थी? कोलकाता। कोलकाता ब्रांच थे, वेरी गुड। जी। सो बताइए कि जैसे आपने जैसे जो इंटरव्यू क्रैक किया वो टोटल कैसा इंटरव्यू किया था आपका, क्या क्या क्वेश्चंस रेज किए गए थे एचआर टीम के द्वारा, और आपने इसको कैसे पोलाइटली मतलब जवाब दिया और कैसे आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया? जी बिल्कुल। हम्म टेली परफॉर्मेंस में ज्वाइन करने से पहले मैंने लिंक्डइन पे जो एचआर थे मैंने उनको पिच किया। मैंने ओके। उनसे कहा कि मैं इस रोल के लिए बेहतर हूँ। उसके अच्छा। बाद मैंने उनको अपना रेज्यूमे भेजा। ओके। उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। हम्म। फिर कुछ दिन बाद हम्म, उन्होंने मुझे एक मेल भेजा जहाँ पे अच्छा असेसमेंट लिंक था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने उस असेसमेंट को कंप्लीट किया। हम्म। असेसमेंट मेरा अच्छा रहा। हम्म। उसके बाद एचआर राउंड हुआ। हम्म। उसके बाद एक सीनियर मैनेजर थे, हम्म, उनसे इंटरव्यू हुआ। अच्छा उसके कुछ दिन बाद मुझे ज्वाइनिंग लेटर ऑफर हुआ। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। तो टोटल ये प्रोसीजर होने में कितना वक्त लगा, टाइम लगा? बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं लगा, लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं तो हम्म 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन लगे ये प्रोसीजर होने में, ठीक है। जी हाँ। अब जैसे असेसमेंट जो आपने दिया उसके बाद भी कोई राउंड्स में, या फिर असेसमेंट के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया आपका? जैसा कि आपने कहा कि असेसमेंट था, वो हम्म असेसमेंट 1 घंटे का होता है, हम्म, 25 मिनट और 30 मिनट का। अच्छा तो अच्छा। उसमें इंग्लिश एप्टीट्यूड, हम्म। जनरल हाँ, अवेयरनेस और जनरल कुछ अवेयरनेस, रीजनिंग वगैरह भी रहता है लॉजिकल, क्या? जी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी होता है उसमें। अच्छा उन अच्छा। सबको क्लियर करने के बाद हम्म एटलीस्ट 70% हम्म लाना जरूरी होता है फॉर अ हम्म कैंडिडेट। हम्म, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, एचआर फिर आपको कॉल करते हैं अच्छा 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 अच्छा। इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे मैं बात करना चाहूंगा, जैसे ऑपरेशन राउंड वगैरह भी होता है या फिर सिर्फ असेसमेंट हुआ था यहाँ पे आपका? नहीं, असेसमेंट होने के बाद इंटरव्यू होता है। अच्छा अच्छा, असेसमेंट क्लियर करने के बाद वो एचआर इंटरव्यू लेता होगा, राइट? जी हाँ उसके बिल्कुल। बाद भी कोई इंटरव्यू होता है? नहीं, मतलब एक वो असेसमेंट एक इंटरव्यू बस, उसके बाद करेक्ट, सिलेक्शन, राइट? बिल्कुल राइट। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे वर्किंग डेज क्या था, वर्किंग आवर्स क्या था, वीक ऑफ डेज क्या रहती थी, और सैलरी स्ट्रक्चर क्या कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही थी उस टाइम? जैसा कि मेरा जो पोस्ट था, मैंने आपको बताया हम्म मेरा हम्म, वॉइस प्रोसेस था फ्लिपकार्ट के जी साथ। जी जी। तो मेरा जो ड्यूटी था वो हफ्ते में 6 दिन का होता था। अच्छा 6 डेज वर्किंग होते थे उसमें। अच्छा और अच्छा। 9 आवर्स की शिफ्ट होती थी। जी तो जी। 9 आवर्स की शिफ्ट में 8 आवर्स लॉग इन होता था और 1 आवर ब्रेक। 1 आवर ब्रेक होता था, वेरी गुड। तो ये आपका जी, शिफ्ट क्या जनरल शिफ्ट रहता था या फिर नाइट वगैरह भी करना पड़ता था? वो रोटेशनल रहता है, वो डिपेंड करता है आपके टीम लीडर पे, वो जो भी आपको हम्म। स्लॉट दे दें। अच्छा, जो कभी स्लॉट में मॉर्निंग आपका। भी दे देते अच्छा हैं, अच्छा अच्छा कभी अच्छा। नाइट भी। हाँ नॉर्मली तो नाइट नहीं होता इस वजह से, क्योंकि वो हाँ डोमेस्टिक प्रोसेस है। हाँ, राइट तो राइट। ज्यादातर तो जो हाँ भी कस्टमर्स हमारे डोमेस्टिक के हैं वो रात में कॉल नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो तो सुबह से लेके शाम तक ही करते हैं। हाँ, मोस्टली जो कॉल्स रिसीव करना पड़ता था वो मतलब कॉल फ्लोर कितना जाता था, मतलब एक दिन की अगर मैं बात कर लूँ, जैसे जब हम लोग जॉब करते थे, लाइक मैं जब एलन में था तो मुझे लगभग अप्रॉक्स 100 या 120 का ये रहता था, मतलब कॉल फ्लोर लेना पड़ता था। तो आप लोगों को कितना करना पड़ता था वहाँ पे? सेम ही है अराउंड, जैसा कि आपने कहा कि हाँ 100 एंड 120। तो अगर हाँ मैं अपनी शिफ्ट की बात करूं तो हाँ हम हाँ। हमारा भी ऐसा ही कुछ रहता था, 120 130 पर डे कॉल अच्छा फ्लो रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। वेरी गुड। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे आप कंपनी के पैरोल में नहीं थे, राइट? आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब था या फिर ये पैरोल में थे आप?
नहीं, मैं पेरोल पे ही था। टेली पे परफॉर्मेंस ग्लोबल अच्छा इंडिया अच्छा बिजनेस सर्विसेज जो हमारी कंपनी है, वो जी जी मैं कंपनी के पेरोल पे ही था, थर्ड अच्छा पार्टी अच्छा पेरोल पे नहीं था। अच्छा लेकिन अच्छा हमारा जो फ्लिपकार्ट जो है वो प्रोसेस था। प्रोसेस है, तो मैं क्लाइंट फ्लिपकार्ट जी हाँ। था, ठीक ठीक हाँ कोई जी, इश्यूज हाँ नहीं है। जी। तो जैसे मान लीजिए आपने कभी ओटी वगैरह आपको कभी मिला, या फिर आपने किसी बंदे को रेफरेंस करके पैसे अर्न करने की कोशिश की, या फिर इसका क्या क्राइटेरिया था अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक पे तो? नहीं, मैंने एक वन ऑफ माय फ्रेंड थे, मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, हम्म मैंने उनको रेफर किया था। हम्म। तो उनका चूंकि आईटी फील्ड था, तो मैंने अच्छा उनको अच्छा। रेफर किया था। ओ तो ये उनका एनालिस्ट में हो गया था। मतलब आईटी फील्ड था उनका, फील्ड ही अलग हाँ था, जी, ये हाँ जी, बीपीओ हाँ डोमेन जी, से हाँ कोई जी। मतलब नहीं, वो तो नहीं आईटी नहीं, फील्ड हो गया उनका ना, उनका एनालिस्ट का। बीटेक एमटेक था, तो हाँ हम मैंने उनको समझ गया जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। सो आपको इसके लिए रेवेन्यू कंपनी की ओर से प्रोवाइड की गई थी, मतलब जो रेफरेंस अमाउंट वगैरह होता है जो भी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे अच्छा रेफरल बोनस मिला था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपके मतलब ऑडियंस वॉच कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो अगर वो जॉब सर्च करे, मोस्टली टीनेजर जो इनकी 18 साल एज है, 19 साल एज है, जो जस्ट अपना कैरियर अभी जस्ट देख ही रहे कि मुझे किस कंपनी में ज्वाइन करना है, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो कैसे अपना मतलब कैरियर बिल्ड करे, कैरियर स्टार्ट करे एज अ बीपीओ डोमेन या फिर एज अ कॉल सेंटर? जी, जैसा कि आपने कहा कि अगर टीनेजर्स है या 18 टू 20 या 21 के स्लैब में, हम्म अगर उनको करियर अपना बनाना हो, तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को कहना चाहूंगा हम्म कि वो अपने स्किल्स को हमेशा अपस्किल करती रहे, हम्म कुछ ना कुछ नया हम्म करती रहे, हम्म सीखती रहे। जैसे हम्म कि इंग्लिश लैंग्वेज, हम्म इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा अदर हम्म कोई अगर लैंग्वेजेस आपको आती है या आप हम्म सीखना चाहते हैं, तो उसको सीखें। हम्म फिर कंप्यूटर कोर्स वगैरह, एक्सेल, हम्म खास तौर से एक्सेल हम्म है, हम्म उसको आप सीखें। हम्म बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए है। अच्छा उसके अच्छा अलावा मैं हुँ, ऑडियंस को ये भी रेकमेंड करूंगा कि हुँ, हुँ। लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, 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 अच्छा। जी, वो हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एचआर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, उसमें राइट। कोई थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व थर्ड नहीं पार्टी रहती है। इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्ट एचआर टू कनेक्ट विद द कस्टमर्स या फिर विद द एजेंट आप कह सकते हैं, कैंडिडेट, कैंडिडेट, सॉरी बिल्कुल फॉर दैट। बिल्कुल राइट राइट, कैंडिडेट कहना चाहिए, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। ये सारी चीजें हैं बिल्कुल। तो मतलब मेनली जैसे आपने बताया कि मेनली जो फोकस होता है, मतलब वो कैंडिडेट को फोकस इस चीज पे करना चाहिए कि वो इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा रखे, लिंक्डइन पे प्रोफाइल अपडेट करके रखे, naukri.com में प्रोफाइल अपडेट करके रखे, बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। उनको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी अच्छी ब्रांड कंपनी में, जो कि एमएनसीज कंपनी, उसमें ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे सैलरी पैकेज वगैरह काफी अच्छा रहता है, राइट? बिल्कुल, और सैलरी पैकेज के अलावा भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सैलरी सीखने तो को खैर एक मिलता है। अलग चीज है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ और राइट राइट, जिंदगी चीजें जो है कैसे ना, वर्क करती है, कंपनी सीढ़ी कैसे पे वर्क सीढ़ी, करता है, हाँ हाँ जी, सीढ़ी पे सीढ़ी करके ही हाँ जिंदगी हाँ। इंसान ऊंचाई तक पहुंचता है। ऊंचाई तक पहुंचता है, स्टार्टिंग से तो एजेंट से स्टार्ट होता है, उसके बाद जी डिप्यूटी बिल्कुल, मैनेजर तक जाता है। बिल्कुल सही, हाँ, तो बिल्कुल उसको सही, स्टार्टिंग में तो मेहनत करना ही करना पड़ेगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल जी सही। जी जी। तो लास्ट में अभी आपसे एक क्वेश्चन और एक यहाँ पे रेज करना चाहूंगा, जी शाहरुख खान जी। जैसे जी मान लीजिए कि कोई प्रोफाइल है जो कि मान लीजिए इंटरेस्टेड है वर्क फ्रॉम होम की रिगार्डिंग, जैसा कि आपने बताया कि आपका फुल्ली रिमोट प्रोफाइल था, जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि एज अ वर्क फ्रॉम होम, एज अ वर्क फ्रॉम ऑफिस में क्या डिफरेंट है? क्या मतलब अगर मैं बोलूँ कि 5 अगर आप क्वालिटीज बताओ जो कि वर्क फ्रॉम होम में अच्छा है, बेटर देन द वर्क फ्रॉम ऑफिस, और 5 ऐसी चीजें बताओ जो कि सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रोफाइल। बस समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी, हम्म, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम में हाँ, डिफरेंसेस क्या क्या है, कोई डिफरेंसेस 5 क्या की है? पॉइंट्स। हाँ, राइट जो राइट आपके राइट। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बताएं। तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि अपना अपना वो कन्वीनियंट के इस पे होता है। जैसे कैंडिडेट अगर वर्क फ्रॉम होम के लिए सूटेबल है, वो अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं करना चाहते, तो उनके लिए वर्क फ्रॉम होम एक बेटर ऑप्शन है। वो घर पे बैठे अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, साथ साथ उनको वो कन्वीनियंट भी मिलेगा जो वो घर पे रह के कर सकते हैं। प्लस अगर कोई फैमिली पर्सन है जो फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो उनको अपने फैमिली के लिए भी टाइम मिलेगा। और उसमें एक नेगेटिव चीज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक डिसएडवांटेजेस है वर्क फ्रॉम ऑफिस करने में, कि उनको सफर करना पड़ेगा, ऑफिस जाना होगा, ऑफिस से आना होगा, तो एक टाइम शेड्यूल बंद जाता है। लेकिन बस यही एक फायदा है वर्क फ्रॉम होम करने में, कि आपको एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, प्लस आपको फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त हाँ, मिल आई जाता है। थिंक मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो वर्क फ्रॉम होम इसलिए बेटर है क्योंकि मोस्टली जो गर्ल्स होती है, मतलब बहुत सारी गर्ल्स जो कि बाहर निकलना पसंद नहीं करती हैं, राइट? तो उनके जी लिए वो सही है वर्क फ्रॉम होम, राइट? जी बट अगर बिल्कुल बहुत सारी चीजें सीखना है, लाइक बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो कि आप रिमोट नहीं कर सकते, आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल। उस वैसी स्थिति में क्या होता है कि आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस सही रहता है, क्योंकि देखिए जब आप डीएल बनोगे, एम बनोगे, डिप्यूटी मैनेजर बनोगे, असिस्टेंट बिल्कुल मैनेजर बनोगे, तो वहां पे आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करना पड़ेगा, करेक्ट। राइट?
तो वर्क फ्रॉम होम आप वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको टीम हैंडल करना, आप अकेले नहीं हो, राइट, आपको टीम को देखना है। तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन आप अगर एज एसोसिएट पोस्ट ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ एक टारगेट दिया जाता है कि भाई इतने करने हैं, कॉल रिसीव करने, इतना मंथली का ये टारगेट है, वो टारगेट है, आपने कंप्लीट कर लिया, आपकी जो भी सैलरी बनी वो आपके अकाउंट में आ गई, राइट। और मैं अगर अलग प्रोफाइल की बात करूँ, अलग डोमेन की बात करूँ, लाइक बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फ्रेंच सीख के 1,00,000-1,50,000 मंथली भी अर्न कर रहे हैं, डाटा साइंस सीख के अर्न कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस सीख के अर्न कर रहे हैं। तो वो सब में भी कुछ कुछ प्रोफाइल में जो कि आईटी फील्ड से रिलेटेड है, उनसे में भी वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती है। तो वो वहां तक सही है फिर उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, राइट। जी बिल्कुल, दोनों में डिफरेंट है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, दोनों अपनी अपनी जगह सही है अगर एक तरह से देखा जाए तो, राइट। बिल्कुल वो आपके कन्वीनियंट पे डिपेंड हाँ करता राइट, वो आपके कन्वीनियंट पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हो, है। राइट। बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत शाहरुख जी, बहुत बहुत स्वागत है, मतलब बहुत बहुत अपना धन्यवाद कि अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, और आपने काफी अच्छे तरीके से बताया कि क्या आपने, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, आपको असेसमेंट देना पड़ा, इंटरव्यू देना पड़ा, क्या वर्किंग डेज थे, क्या वर्किंग आवर्स थे, क्या वीक ऑफ डेज थी, क्या सैलरी थी, टोटल चीज आपने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शाहरुख जी। हैव अ नाइस थैंक यू डे। सर, थैंक यू वेरी मच।